वो जो शास्त्रों में लिखा गया ना कि पति परमेश्वर, वो पति परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर ही पति है, उसके बारे में लिखा गया है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज तक हमें बताया पति परमेश्वर, वो परमेश्वर पति है। कभी आप ध्यान से गुरु ग्रंथ साहिब या कुछ और सिख धर्म का स्पेशली आप पढ़ोगे तो वहाँ पर महिमा सिर्फ परमेश्वर को पति के रूप में माना गया है। और हिंदू और सिख धर्म एक ऐसा है जहाँ पर स्त्रियाँ यहाँ पर मांग भरती हैं पति के नाम की। वो पति जो शास्त्रों में लिखा गया उस परमेश्वर के बारे में है कि उसके नाम का जब तुम जाप करते हो, उसको याद करते हो, उसके नाम की बिंदी लगाते हो तो हमेशा के लिए तुम्हारा सुहाग कायम हो जाता है। वो सुहाग मीन्स आशीर्वाद मिल जाता है उस परम शक्ति का, उस परमात्मा का कि जा तेरा सुहाग हमेशा के लिए कायम है। सुहाग मीन्स तेरी रक्षा, तेरी संपन्नता, सारा कुछ मेरे हाथ में है। वो यहाँ के नश्वर संसारिक पतियों के बारे में नहीं है। प्लीज़ इसको करेक्ट करो। इसी वजह से धरती पर औरतों के ऊपर घर पे इतना जुल्म होता है और कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर है, जो ये कहेगा वो ठीक है, तुम रॉन्ग हो। ओके, तो इसको करेक्ट करो एक तो। और दूसरी बात, अगर आदमी इतना सशक्त होता, उसे शादी की ज़रूरत ही ना होती, वो अपने पे संपन्न होता, उसको भी एक औरत की ज़रूरत है और उसको भी लाइफ में जब दिक्कत आती है वो भी ऊपर वाले को बुलाता है। और वैसे भी वो जो शास्त्रों में लिखा है कि पति की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि पति मीन्स पुरुष और परमात्मा को पुरुष बोला जाता है और आत्मा को स्त्री। हम सब आत्माएं उसकी स्त्री हैं और वो हमारा पति। और पति जब हम बनाते हैं तब भी हमेशा के लिए सुहाग कायम हो जाता है और हमारे को यहाँ पर ये मांग भरी जाती है। मांग मीन्स हमेशा के लिए सुहाग, उस परमात्मा का आशीर्वाद कायम हो गया। इसीलिए हर धर्म में आप नोट करना कि सर के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं हमें मेन आशीर्वाद और हमारी शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए तो अपनी गलतफहमियों से बाहर आओ और उस परमेश्वर को पति बनाना है। ओके, ये पति परमेश्वर नहीं है। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज नई चीज़ पता चली होगी और बहुत लोगों को पता भी है बट खुल के सामने बताते नहीं हैं। तो आई थिंक बताना चाहिए ये सब चीज़ें। ओके, थैंक यू।